हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 15 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 28 नवंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, अधातु के रासायनिक गुण। अधातु के रासायनिक गुण। बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने धातुओं के रासायनिक गुण देखे थे। आज हम देखते हैं अधातु के रासायनिक गुण। आज हम अधातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए ए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाते हैं। बेटा, ये ध्यान रखिएगा आप इसको। जब भी अधातु की क्रिया ऑक्सीजन के साथ होती है तो वो क्या बनाते हैं? अधातु ऑक्साइड। सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। देखो, यह है सल्फर की जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई तो क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है तब सल्फ्यूरस अम्ल बनता है। तो देखो क्या कहा गया, जब सल्फर डाइऑक्साइड हमारा SO2 यहाँ पे हमने भी बनाया था, जब S की क्रिया O2 के साथ कराई थी तो SO2 बना था। जब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की क्रिया जल के साथ H2O के साथ करवाई जाती है तो सल्फ्यूरस अम्ल बनता है H2SO3। इसको क्या कहते हैं? सल्फ्यूरस अम्ल। ये चीज़ें आपको याद करनी होगी। सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। एक बार फिर देखते हैं, जब सल्फर की ऑक्सीजन के साथ करवाई तो SO2 बना, सल्फर डाइऑक्साइड। डाई का मतलब दो, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। तो सल्फर एक है, ऑक्सीजन दो है, सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की क्रिया जब H2O के साथ करवाई है तो देखो सब कुछ कंबाइन हो गया। देखो क्या हुआ, ये देखो उसको करके देखते हैं हम। पहले हमने लिखा H2, ये हमारा H2 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखो S आ गया हमारा। ठीक है, अब O यहाँ पे 2 है और एक ये O, तो ये क्या हो गया? 3। तो ये क्या हो गया हमारा? सल्फ्यूरस अम्ल। ये क्या हो गया हमारा? सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई जाती है। कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में जब करवाई जाती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो क्या बन गई? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया जब जल के साथ करवाई जाए, CO2, देखो यहाँ पे करके देखते हैं हम। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल क्या है? H2O। इसकी क्रिया जब आपस में करवाई जाएगी तो क्या बनेगा? देखो पहले कलर चेंज करके हम समझते हैं। H2 आया है ना, H2। उसके बाद हमारा C आया, कार्बन, और ऑक्सीजन कितना हो गया? 3, तो CO3। तो इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल। जैसे सल्फ्यूरस अम्ल बना था वैसे ही कार्बोनिक अम्ल। तो 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। जब ऑक्सीजन के साथ करवाई ऑक्साइड बना, डाइऑक्साइड बना, और जल के साथ करवाई यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल बना और यहाँ कार्बोनिक अम्ल बना। आगे देखते हैं बेटा, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति हम एक क्रियाकलाप द्वारा जानेंगे। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं या क्षारीय? अब जैसे हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि जो धातु है वो अम्लीय होती है, क्षारीय होती है। इसी तरह से अधातु के जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं। इसके लिए हमें कार्बन चाहिए, लाल और नीला लिटमस सूचक पत्र चाहिए और कांच का जार चाहिए। तो अब देखिए क्या है, एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाइए, उसके ऊपर कांच का जार उल्टा करके उसमें से निकलने वाली गैस को इकट्ठा कीजिए। तो देखो क्या करना है बेटा, इसमें जैसे कि एक ये कोयले का टुकड़ा, इसको जलाइए और इसके ऊपर एक कांच का जो जार है उसको उल्टा करके रख दीजिए। अब फिर उसमें थोड़ा पानी मिलाकर उसको गैस पानी में घोलने का प्रयास कीजिए। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगी? गैस इकट्ठी हो जाएगी ना। यहाँ पे क्या हो जाएगी? गैस क्या हो जाएगी? इकट्ठी हो जाएगी। अब इसको उल्टा करके जल्दी से, जैसे गैस इकट्ठी हुई उसको उल्टा करके इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाइए और नीले और लिटमस से सूचक से टेस्ट कीजिए। अब इसको रीड करते एक बार हम समझ चुके हैं। क्या लिया? एक कोयला लिया, उसको जलाया और उसके ऊपर गिलास रख दिया, उल्टा बीकर रख दिया। अब जब कोयला जलेगा तो उसमें से गैस निकलेगी, वो गैस कहाँ इकट्ठी होगी? इस गिलास में। अब धीरे से गिलास लेके उसको कवर कर देना, सीधा करके कवर कर दो, उसके अंदर थोड़ा सा पानी मिला दो। अब हम रीड करते हैं, एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाया और उसके ऊपर कांच का उल्टा जार करके उसमें से निकलने वाली गैस को इकट्ठा किया। फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको गैस पानी में घोलने का प्रयास किया। जो गैस है उसको पानी में घोलने का प्रयास किया। ध्यान रखें जो गैस है वो निकल ना जाए। ठीक है, मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले और लाल लिटमस पत्र से हम क्या करेंगे? सूचक से टेस्ट करेंगे कि ये क्षारीय है कि नहीं। हमने देखा कि पानी और गैस के मिश्रण को नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या कर देता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। तो अम्लीय होती है तो क्या करता है? अम्लीय नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो वो धातु के ऑक्साइड थे वो कैसे है? अम्लीय प्रकृति के हैं। अब हम देखते हैं जल से क्रिया।
जल से अभिक्रिया, सामान्यतः धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ धातुएं वायु में बहुत सक्रिय होती है। ऐसी धातुओं को जल में रखा जाता है। क्या कहा जा रहा है कि कुछ जो धातुएं हैं वो जल से अभिक्रिया नहीं करती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो वायु में बहुत अधिक सक्रिय होती है, उन्हें जल में रखा जाता है। उदाहरण के लिए फास्फोरस, उदाहरण के लिए क्या बोला गया है, फास्फोरस। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है, फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है जो वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसीलिए उसे जल में रखा जाता है। तो देखो वो फॉस्फोरस ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो अगर उसे खुला छोड़ देंगे तो एनवायरनमेंट में क्या है, वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन है, तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसीलिए ऑक्सीजन के साथ संपर्क ना हो, उसे किस में रखा जाता है, पानी में रखा जाता है। अब देखो अम्लों से क्रिया, धातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं। ध्यान रखिएगा, धातुएं जो हैं वो अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है। क्षारों से अभिक्रिया, अधातुओं की क्षारों से जटिल अभिक्रिया होती है। क्षार के साथ अगर आप किसी अधातु की क्रिया करवाएंगे तो वो बहुत जटिल होते हैं, मतलब बहुत तेजी से और बहुत जल्दी हो जाती है। कुछ अधातुओं के नाम, सल्फर, कोयला, कार्बन, कोयला में कार्बन से ही बना होता है कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन। ठीक है स्टूडेंट, आज की वर्कशीट होती है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर बेटा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः पाए जाने वाली 4 अधातुओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पे दिया गया है, ये आंसर हो जाएगा कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आयोडीन। ये क्या है, अधातुएं हैं जो कहाँ मिलते हैं, सामान्यतः ये अधातुएं पाई जाती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। फास्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है। फास्फोरस का ये आंसर देखो, आंसर नंबर 2 यहीं पे ही है। फास्फोरस एक बहुत सक्रिय धातु है, वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क न हो, इसीलिए इसे जल में रखा जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। अभी हमने देखा था कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। कैसी प्रकृति होती है इसकी, अम्लीय। ठीक है, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4। बेटा देखिए क्या लिखा गया है, निम्न कथनों में सही या गलत लिखिए। हमें सही और गलत लिखना है। तो सबसे पहले लिखा गया है, अधातु अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। जो अधातुएं हैं वो अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती है। नहीं बेटा, हमने यहाँ पे भी देखा, सामान्यतः धातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती है। जो धातुएं हैं वो जो अधातुएं हैं वो अम्लों से क्रिया नहीं करती है। तो यहाँ पे लिखा है कि धातुएं अम्लों से तीव्र गति से क्रिया करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि जो धातुएं हैं वो अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा गया है, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। तो यहाँ लिखा गया है अधातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया जटिल होती है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू। ये क्या है, सही है कि धातुओं की जो भी जितनी भी अधातुएं हैं उनकी क्षारों के साथ में अभिक्रिया क्या होती है, बहुत जटिल होती है, बहुत तेजी से और बहुत जल्दी से रिएक्शन हो जाती है और बहुत जटिल होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ठीक है, अब हम करते हैं बेटा, आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। अपनी वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए। और बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।